ठीक हाँ है सर, सर। कंटिन्यू करिए, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, बेसिकली क्या एट प्रेजेंट मुझे 2 दिक्कतें हैं। एक तो मुझे ब्रीथिंग इश्यू है। लाइक जैसे आप देख पा रहे हैं मुझे ऐसे करके निकालना पड़ता है और ये शाम को ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। दिन भर में भी हुँ। रहती है लेकिन बीच-बीच में जैसे अभी मेरे बहुत ज़्यादा था, अभी थोड़ी देर बात कर रहा हूँ तो ऐसा लगता है नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा लगता है पूरी साँस भर पा रहा हूँ, नहीं भर पा रहा हूँ और निकालना पड़ता है मुझे। तो ये वाला इश्यू है। दूसरा नींद का इश्यू तो है ही, मैंने आपसे बात की थी। अच्छा सर, तो ओके। नींद का तो जैसे मेरी कभी 2 बजे नींद खुल जाती है, कभी 3 ढाई बजे या 3 बजे। उसके बाद फिर नहीं आती, फिर थॉट प्रोसेस चालू हो जाता है, जो भी है। मतलब सब कुछ पता है कि नहीं होना चाहिए थॉट प्रोसेस, रोक भी सकते हैं हम, है ना? लेकिन ऐसा नहीं, पर ये हो नहीं पा रहा है। अभी हाँ सर, अभी अभी जब मेडिसिन मैंने भी इसी मास्टर बनूँ में आपसे जब मुलाकात हुई थी, इसी में जी, जी। थोड़ा-सा भी अच्छा लग रहा है मुझे मेडिटेशन करने के बाद। लेकिन अभी ये कि अब बिल्कुल सर। समस्याओं से भी नहीं निजात मिली है। तो यही सब है बिल्कुल सारी। सर, हम जो है ना जैसे प्रभु ने ये जो रचना की है, अलग-अलग किंगडम बनाए हैं, जो हमने जी, जी, जाना भी कि जी, मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, देन यस। ह्यूमन किंगडम और तो हर एक चीज़ के अंदर ना उन प्रभु ने कॉन्शियसनेस डाली हुई है हुँ, और हुँ। वो कॉन्शियसनेस जो है वो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा है। तो जी, हम बिल्कुल। जानवर को जानवर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास सोचने-विचारने की क्षमता नहीं शक्ति होती। नहीं है। हाँ, जी, बिल्कुल। राइट, जी, लेकिन जी। हमारे पास वो दी हुई है। हमको हुँ, उसका सकारात्मक प्रयोग करना चाहिए, बहुत जी। अच्छे से मतलब स्वस्थ रहने के लिए, मन को शांत रखने के लिए। हुँ, लेकिन हुँ। हम क्या करते हैं सर, खुद ही एक्स्ट्रा बुद्धि लगाने के चक्कर में सारा काम हम खुद ही खराब कर लेते हैं। हुँ, जैसे हमारा माइंड है, अब हमने जाना भी कि 60 से 70 हज़ार विचार 24 घंटे में आते रहते हैं। जी। पर हमारा माइंड उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, जो चीज़ें हमारे माइंड को अच्छी लगती हैं, जो हमसे रिलेटेड हैं, जी, जिनसे संबंधित जानकारी हमारे माइंड में पहले से स्टोर है। जी, बिल्कुल। वही चीज़ें हमारा माइंड स्टोर करता है, देन जो एक्सेस हैं, बहुत ज़्यादा नेसेसरी हमारे लिए नहीं है, तो हमारा जो क्रिटिकल माइंड होता है, वो उनको डिलीट एंड डिस्ट्रॉय कर देता है। हाँ, थोड़ा-सा मतलब मेमोरी इन का भी इसमें जैसे मेरा भूलने की है, जैसे कोई शब्दावली जैसे कोई वोकैब्युलरी में अभी है और ज़रूरत पड़ने पे वो नहीं निकल रहा और थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद पता चला हाँ, ये वर्ड। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। है सर, थोड़ा जी। थोड़ा-सा क्या होता है कि हमारा जो एक्चुअली क्या जी, एक हमारी जो जी, जी, जी। बोलिए, बोलिए। जी, भी एज भी हो सकता है, एज फैक्टर भी हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं लेकिन सर, एज ऐज भी फैक्टर तो अपन को कभी भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो 1300 से 1400 ग्राम का ये ऑर्गन है, हुँ, ये हुँ। दुनिया का सबसे शक्तिशाली ऑर्गन है और जी। इसके अंदर इतना ज़्यादा मेमोरी है, इंटेलिजेंस पावर है, हम अपने बोलने से इसको खराब करते हैं। अभी अपन समझेंगे, हर एक चीज़ हुँ, के ऊपर बात करेंगे, 1-2 मैं प्रैक्टिकल भी आपको कराऊँगा, तो हुँ। उससे आपको ये चीज़ समझ आएगी कि कैसे हमारा थॉट हमारी माइंड एंड बॉडी में वर्क करता है। जैसा अच्छा। हम बोलते हैं, अभी अभी तक बस हमने सुना है हुँ, ना? हुँ। कि यद् भावम तद् भवति। तद्भवति। आज हम इसको सच करने वाले हैं अच्छा, अच्छा। कि जैसा आप भाव विचार रखते हैं, वो कैसे हमारी बॉडी पे वर्क करता है। हुँ, आपने हुँ। 2-3 इश्यूज़ बताए, उनको हुँ, क्या होता है कि जिस प्रकार का हम कार्य कर हुँ। रहे हैं, जिस और ये सब एटमॉस्फियर चीज़ ये चीज़ तब बढ़ जाती है जब कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जैसे परिवार की या ऑफ़िस में। जैसे कोई ऐसा लगता है अलग से काम मिलने वाला है, तो वो बहुत जी, ज़्यादा जी, हो जी। जाता है कि यार ये मैं कर हाँ। पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, यस, यस, या यस, यस। क्या पोज़ीशन होगी, या हाँ जी, अभी लेकिन कई बार क्या रिलेशनशिप होता है में। सर कि हम उन चीज़ों का एक्सेस लोड ले लेते हैं। भले हुँ, हमारे पास उतना काम ना हो, उतनी हमारी हुँ, योग्यता है, हम हुँ। उसको बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन एक्सेस लोड लेने के कारण उस चीज़ में हमको समस्या हो जाती है। एक छोटा-सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपने सुना होगा, अवचेतन मन, हुँ, हमारा जो मन है, चेतन जी, मन होता है, सचेतन मन होता है, वो अवचेतन मन कहते हैं। होता है। जी, तो आपको दोनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। चेतन मन क्या है कि जिससे हम सोचते हैं, विचारते हैं, सही-गलत का चुनाव करते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं और ये हुँ, सरपास किसके पास होता है? हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के पास, अवचेतन ब्रेन। जिसको हम जी, अवचेतन मन बोलते हैं। जी। अवचेतन मन हमारा आदतों के ऊपर वर्क करता है।
हुँ, जिन चीजों को हम सीखते हैं, हमारा मन उनको सरपास कर देता है, हैबिट के फॉर्म में, आदत के रूप में वो हमारे पास स्टोर हो जाती है, राइट। हुँ, तो फिर हमारा सबकॉन्शियसली वो पैटर्न बन जाता है और सबकॉन्शियसली हम वैसा वर्क कर रहे होते हैं। छोटे छोटे उदाहरण हमारी लाइफ के डेली बेसिस के क्या है कि जैसे हम कोई वाहन चलाना सीखते हैं, मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई। तो हुँ, हुँ, सीखते समय जो हमारी अवेयरनेस है, कंसंट्रेशन है, वो सुपर लेवल पे होती है। बहुत एकाग्रता के साथ हम सीख रहे होते हैं। जी। लेकिन जब हमको उस चीज की आदत हो जाती है, तो हमको सोचना नहीं पड़ता, गियर अपने आप लगता है, क्लच अपने आप दबता है, एक्सीलेटर हम देते वो हैं, स्टेयरिंग अवचेतन अपने अपने आप आप। चले जाते हैं। हाँ जी, अपने आप स्टेयरिंग कटता है कि यार ये यहाँ से ऐसे मुड़ना होगा। तो जी, सर। ऐसे ही जो अननोनली हम बोलें कि अननोइंगली कुछ पैटर्न हमारी लाइफ में बन जाते हैं, और हम उनको सोच के सेट कर देते हैं। फिर हुँ, हमारा अवचेतन मन हमारी लाइफ में वैसी चीजों को अट्रैक्ट कर रहा होता है। जी। उदाहरण स्वरूप हम समझें कि आज आप यहाँ बैठे हैं, मैं भी यहाँ बैठा हूँ। अभी जैसे आप ब्रीदिंग का बात कर रहे थे, तो उसको अपन समझते हैं कि वो माइंड से कैसे रिलेटेड है। जैसे कोई इंसान है, वो नॉर्मल बैठा है शांति से, तो वो क्या करेगा सर, एक नॉर्मल ब्रीथ करेगा जितनी उसको बॉडी को जरूरत है। फिर अब एक परेशान क्या जॉगिंग करते हुए आया, दौड़ते हुए आया, तो उसकी जो है ऑक्सीजन कैपेसिटी रिसीव करने ज़्यादा की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जी, वो क्या बराबर। करता है, ज्यादा ऑक्सीजन खींचता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी कैपेसिटी वैसी हो गई है, उसको उतना अब चाहिए चाहिए है। जी। तो हम अपनी जरूरत के अनुसार क्या करते हैं, चीजों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। हुँ, हुँ, तो हमारा मन इसी तरीके से कार्य करता है, हम उसको इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं, मेन थॉट क्या है हमारा, राइट। हुँ, तो हुँ, हुँ, जैसा हम एक्सेप्ट करते जाते हैं, फिर वैसे हमारे बॉडी में वो चीजें होती रहती हैं। हमारी बॉडी सर कुछ नहीं है, जो केमिकल्स हम बोल लें या कई प्रकार के हार्मोन्स हैं जो ऑलमोस्ट रिलीज होते हैं, और उनकी वजह से हम क्या करते हैं, सुख दुख और भी अन्य फील प्रकार की करते जो हैं। भावनाएं हैं वो महसूस कर पाते हैं। जी, आज बच्चे क्यों गलत चीजों के एडिक्ट होते जाते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो जी। उनको जो प्लेजर हार्मोन हम जिसको बोलते हैं डोपामीन, वो हुँ, हुँ, रिलीज होता है, तो उनको एक अंदर अंदर करेक्ट। खुशी का एहसास होता जाता है कि यार मैं कुछ नया एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आता जा रहा है। वो उस चीज हुँ, के एडिक्ट होते चले जाते हैं। जी। ये ऐसे हम सही यदि खुशी महसूस कर रहे होते हैं, तो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। अभी जैसे हमारी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा फीलिंग हुआ हो, कोई मूवमेंट अच्छा क्रिएट हुआ हो, उसको हम हुँ, सोच लें, तो हमारा जो हाव भाव है, शरीर की भाषा है, वो एक आनंद हुँ, आनंद से भर जाती है। बराबर। लेकिन यदि हम क्या करें, कोई गुस्से वाली चीज सोचने लगे, या हम सोचें कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, तो तुरंत उस पर्सन को देख के हमारी बॉडी इतना तेज रिएक्ट करती है कि हमारा मुंह लाल दिखने लगता हाँ, है। तो फैक्ट है। सोचिए, बॉडी तो बहुत तेज रिस्पॉन्स कर रही है, बस हम जी, उससे बोलते नहीं है कि तुम काम करो। जी। अब देखिए, एक सही इंफॉर्मेशन, एक गलत इंफॉर्मेशन कैसे हमारी बॉडी में वर्क करती है, वो हम देखते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, अब हमारे पास एक क्वायरी आती है, एक कॉल आता है, उसमें हमको बताया जाता है कि आपसे रिलेटेड ये पर्सन है, इनका एक्सीडेंट हो गया है, इनको हुँ, यहाँ हुँ, यहाँ चोट आ गई है। अब ये डिपेंड करेगा कि वो आपका कितना करीबी है। बहुत बिल्कुल सही। दूर का करीबी होगा तो उतना हुँ, दुख दर्द आप महसूस नहीं कर पाएंगे। घर हुँ, परिवार का ही कोई है, तो आपके बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका एकदम दिल सा बैठ जाएगा, हार्ट फैक्ट, बीट आपकी बढ़ जाएगी, हमारे बिल्कुल पूरी ब्लड केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी हमारी बॉडी की। फैक्ट, ये फैक्ट। जी। और फिर हमारे पास वापस से कॉल आता है कि सॉरी सर, आपको बाय मिस्टेक कॉल किया गया था, ये कॉल किसी और को करना था। तो हुँ, आपकी जो ब्लड चेंज हो जाएगी। केमिस्ट्री है, हुँ, बॉडी केमिस्ट्री है, वो क्या होगी, धीरे धीरे करके डाउन हो जाएगी। चेंज हो जाएगी। हाँ, तो ऐसे आपका इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में वर्क करता है। मतलब आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो, वो हुँ, अंदर ही अंदर आपकी बॉडी को बनाता रहता है। बनाता है। जी। इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है सर, यू कैन हील योर लाइफ, लुइस हे की बुक है। मैं आपको हाँ, शेयर कर दूंगा फोटोज हाँ, ये वगैरह सुना आपने। नहीं, सुना है, मैं खरीद ही लूँगा जी क्योंकि जी। ये ग्रुप में भी कई लोग सजेस्ट करते हैं, तो इसको मैं खरीद ही लूँगा। उसको उसको आप जरूर पढ़िएगा। उसको आप जब पढ़ेंगे ना, तो अ, आपको पता चलेगा कि हमारी दबी हुई भावनाएं हमारी बॉडी में एलर्जी लेके आती हैं।
अच्छा। हमारा चिड़चिड़ापन, हमारा हम्म। गुस्सा, दबा हुआ गुस्सा, डर, ये सब हमारे लाइफ में क्या कैंसर को भी जनरेट करते हैं एक स्टेज में। बिल्कुल। अभी हाँ जैसे हमने समझा कि हम हम्म, जैसा फील कर रहे थे, हमारे माइंड में हम जैसा थॉट दे रहे थे, सिचुएशन दे रहे थे, बॉडी वैसे हमारा रिएक्ट माइंड करती एंड बॉडी वैसे डेवलप होता जा रहा था, है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ऐसे ही सर क्या होता है कि हमारे नोइंगली अननोइंगली पैटर्न बनते चले जाते हैं, बचपन से लेके अभी तक। हम जैसे बच्चों हम्म, को बोलते हैं ये मत करो, ये हो जाएगा, ये मत खाओ, ये हो जाएगा, ये मत करो, वैसा हो जी। जाएगा। हाँ हाँ, तो वो हो भी जाता नोइंगली है। नोइंगली अननोइंगली उनके अंदर क्या हो रहा है सर, वो पैटर्न बन रहे हैं। यस सर। सजेस्टिबिलिटी हाँ होती है माइंड की। हाँ, माइंड क्या सुझाव देते करता है, हैं। सजेशन को एक्सेप्ट करता जाता है, फिर एक टाइम पे वो क्या होता है कि बिल्कुल स्टेबल हो जाता है, और जो थॉट उसके मन में बन गए हैं, पुख्ता हो गए हैं, वो उन्हीं के ऊपर फिर काम करता है। ये तो मैंने समझा है, फील भी हुआ है मुझे ये चीजें। तो ये हमारी वो, ये कहीं से नहीं आता, और ये हमारे घर परिवार से, हमारे हाँ चारों तरफ के माहौल के, पूरे मामले जिस में। सोसाइटी में हम रह रहे हैं उससे, जिस बिल्कुल हाँ ऑफिस में हम वर्क कर रहे हैं उससे। बिल्कुल हमको कुछ भी नहीं करना होता, एक कमरा हाँ। है, अंधेरे से भरा हुआ है, आपने क्या किया, एक छोटा सा रोशनी दीपक जला। जलाई, दीपक जलाया, और वो कमरा क्या हो जाता, प्रकाशित हो जाता। तो बिल्कुल सर। पहला कदम ये है कि हम ये निर्णय कर लें कि यार बस हमको ना बदलाव लाना। और बदलाव एकदम से नहीं आता, अपन को क्रांतिकारी बदलाव नहीं लाना, धीरे धीरे उन चीजों पे अमल करके उनको बहुत अच्छा कर देना है, और वो हो जी जाती है, कोई दिक्कत नहीं। जी ठीक है। तो जी। आपका ये जो, जैसे अभी आपने बताया मुझे स्लीपिंग डिसऑर्डर को लेके और ब्रीदिंग को लेके, तो हम्म। आप जैसा सोच रहे हो ना, आपकी ब्रीदिंग भी वैसे ही चलना है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। हम्म। तो यदि मैं ये सोचता हूँ कि मेरी सांस लंबी गहरी हो रही है और मैं ठीक हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, तो ये हम्म, वैसे वर्क करेगा। यदि आप सोचेंगे कि मतलब मेरी सांस अच्छे से नहीं आती है हम्म, और मेरा मन शांत नहीं रहता, मन में बहुत ज्यादा थॉट आते रहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये सजेशन दे रहे हैं माइंड को। तो एक्चुअली क्या है, ये ऐसा, और ये बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट भी ले चुका हूँ पीछे, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो या लिया एलोपैथिक हो। लिया होगा सर, लिया तो होगा। मुझे डॉक्टरों जैसे जैसे कहते जाते वैसे मैं करता था, लेकिन उसके बावजूद जब नहीं होता तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा। तो ये हालांकि सर मेडिटेशन से थोड़ा लाभ हुआ है, जरूर लाभ हुआ है। ये उसमें सर कोई। क्या होता है हमारे साथ, ये क्या होता है कि एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि सब कुछ मिला हुआ है, क्या तुम खोजते हो, पानी में डूबकर ही पानी को खोजते हो, ये जी हमारे साथ समस्या हो जाती है। हमको जी। क्या है, मतलब रूट कॉज वैसे तो लोग शेयर भी नहीं करते, क्योंकि यदि वो आपसे नॉलेज शेयर करेंगे तो फिर आपको दवाई क्या खिलाएंगे। हाँ जब ऐसा आपको ही। बता दिया जाएगा कि आप माइंड को रिलैक्स करना सीखो, माइंड को कामफुल करना सीखो, तो ना आपको बीपी होगा, ना आपको हाई बीपी, लो बीपी, ये सब समस्याएं नहीं आएंगी, थायराइड नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा। आज आप ऐसा ही। देखिए कि डायबिटीज हर एक घर का हिस्सा बन गई है। हाँ जो चारों तरफ स्ट्रेस्ड माहौल आज है, तो आप देखिए कि घर में 5 लोग हैं तो 2 से 3 लोग उसमें डायबिटीज अच्छा है। पेशेंट है। हाँ हाँ, घर में सभी को है, सही कह रहे तो डायबिटीज चीनी खाने से नहीं हो रही सर, आज डायबिटीज टेंशन लेने से हो रही हैं जी, है, टेंशन लेने स्ट्रेस से को जी। लेने से हो रही है। जी साइंटिफिक रिसर्च है ये, यदि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं, कंटिन्यू वो सिचुएशन हमारी बनती रहती है, हमारा जो ब्लड है वो गाढ़ा होने लगता है। फैक्ट। अब देखिए चिंता का, तनाव का कितना ज्यादा असर हमारी ब्लड केमिस्ट्री पे हो रहा है। और यही चीज कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या लेके आती है, लो बीपी, हाई बीपी, हाइपर। पैरालिसिस। जी। आज आप देखिए कि कार्डियक अटैक, पैरालिसिस अटैक, डायबिटीज, बहुत ज्यादा थायराइड, बढ़ ये गई सब चीजें है। बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ती जा रही जी हाँ, ये अभी इस बीच बहुत बढ़े हैं, पीछे 3 महीनों 4 महीनों में तो। हैं। जी। क्योंकि मतलब ये जो अपना मेन स्टोरेज हाउस है, जहां अपन एक्सेस दे रहे हैं अच्छी चीजों को रखने के लिए, निकालने के लिए, तो यहाँ हम्म, यदि वो गंदगी मचती जा रही है ना, चीजें भरी पड़ी हैं, साफ नहीं हो रही हैं, तो वही चीजें आगे हमको नुकसान करती हैं। मैं इसको ना ह्यूमन का पावर हाउस बोलता हूँ, बिल्कुल कि है भी। यहाँ यदि कोई वायरिंग डिस्टर्ब होती है ना सर, तो जी आपकी बॉडी फंक्शन वर्क नहीं करता। बिल्कुल नहीं। हाँ अभी क्या होता है, हमारे माइंड से सारी सेंसेस कनेक्टेड हैं।
आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जो पंच इंद्रियां हम बोलते हैं, हम्म। हमको कुछ हमने छुआ, हमको गर्म महसूस हुआ, हम फटाफट वहां से हाथ उठाते हैं, माइंड हमारा कहता है इसको हटाओ नहीं तो आपको गर्म लगेगा। बराबर। तो ये डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है कि आपको पैरालिसिस अटैक होने का मतलब क्या है कि ब्रेन में कहीं पर एक जगह थी जहां ब्रेन सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, तो वहां आपको नस भ्रष्ट होने के कारण ब्रेन हेमरेज हो गया, और उसी के कारण हम कहते हैं कि बॉडी वर्क नहीं कर रही, जी। साइड का फंक्शन है वो वर्क नहीं कर रहा। अपन हम्म। एमआरआई भी कराते हैं तो डॉक्टर भी हमसे वही बोलता है कि यहाँ हाँ, वही ब्लॉकेज बोलता हो गई है। है, यहाँ खून जी, जम गया, ये हो गया, वो हो गया। बिल्कुल तो ऐसे ही अब बोलता अब है। देखिए कितनी ज्यादा ये जो चीजें हैं जो हमारे मतलब थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है। जी। तुलसीदास जी हैं हमारे, तुलसीदास जी का दोहा है, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान। तुलसी एग्जैक्ट। भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी होके होए। ऐसे हुए, हाँ। ठीक, ये तो सुना था मैंने। जी। कितनी कमाल की चीज है कि चिंता से चतुराई भी घट रही है और रूप और ज्ञान भी घट रहा है। ये बड़ा डीप नॉलेज उनने बोला, बड़ी डीप साइंस। साइंस आज अपन प्रूफ करके उसमें देखते हैं कि जी। बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रह रहे हैं हम तो हमारा ग्लो चला जाता है। मेडिटेशन करने वालों का आप देखिए चेहरा ओज तेज से भर जाता है, क्यों? क्योंकि स्ट्रेस चिंता उन कम तक रहती है। आता तो है, लेकिन ना वो हम्म। फिसल के बाहर निकल जाता है, उनको छू भी नहीं पाता, हम्म। क्योंकि वो एक अवेयरफुल कंडीशन में है। वो ये एक्सेप्ट करके चलते हैं कि जो होगा अच्छा होगा, मेरे साथ हर एक काम अच्छा होगा, मेरा स्वास्थ्य दिन ब दिन अच्छा होता जाएगा, और जी। होता भी है। जिस प्रोसेस को वो कर रहे हैं उससे वो चीज होती ही होती है। यस। राइट। जी। ये चलिए दरवाजा बंद तो कर, वो दरवाजा बंद कर। बहुत सारी ज्ञान की बातें हमने कर ली, हाफ आवर हमारा हो चुका है, तो हाफ जी। आवर अब अपन चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल सेशन की तरफ। जी। जी। यस। आप बोल रहे थे ना सर कि नॉलेज वो टाइम तो ज्यादा हो जाएगा, मैं हाँ, बोलने नहीं बैठूं नहीं। तो अभी 4 घंटे तक तो आपको नॉलेज नॉलेज सुनाता रहूंगा, अच्छा लेकिन अच्छा अच्छा। उससे कुछ ज्यादा खास मतलब है नहीं। थोड़ा ठीक है सा सर। अपन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वर्क भी करते हैं तो उससे जो है आपका बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा होगा, जो चीजें अभी अपन फील करने वाले हैं। अच्छा, ध्यान जी। यात्रा आप अभी अभी जुड़े हैं ध्यान से? हाँ, मैं पहले पढ़ता तो रहा हूँ, पीछे पीएमसी यूट्यूब में था मैं, तो पढ़ता जी था और जी जी। लोगों को देखता था, लेकिन अभी जुड़ा पहले हैं। अभी भी हमारा मिस हो जाता है कभी। जैसे आप 2 बजे नींद खुल गई तो 4-5 बजे तक हम जगे, उसके बाद नींद आ गई, तो वो जो टाइम था वो फिर नहीं मिल पाता। फिर नॉलेज सेशन में कई बार नींद खुलती तो नॉलेज सेशन सुन लेते। कुल मिला के मतलब कहीं ना कहीं ओके, चाहे 10 मिनट, 5 मिनट, चाहे 15 मिनट अटेंड तो करता हूँ। चलिए बड़ी अब- अच्छी अब- बात है सर, लेकिन जी। थोड़ा सा ना संकल्पवान होइए, और वो चीजें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाती है, पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आप क्या हम्म। करिएगा, एक डायरी बनाइएगा और जो चीजें अच्छी लगे उसमें नोट आप करिएगा अपने अकॉर्डिंग, अच्छा। ठीक है। क्योंकि हमारे पास नॉलेज तो ढेर सारा होता है पर हाँ, हमारे अप्लाई नहीं पास करता। इम्प्लीमेंट करने की चाबी नहीं होती। हाँ, ये यही फैक्ट है एक्चुअली। नॉलेज तो हम चाहते हैं, आज की डेट में नॉलेज, इतना इन्फॉर्मेशन है, आईटी सब कुछ है कि। बोला ही जाता है इम्प्लीमेंट इज अ की फॉर सक्सेस। हाँ, जब तक लेकिन हम गांधी जी ने भी कहा है, विचारों को सुन के बदलाव नहीं आता, उन पे अमल करने से बदलाव आता हाँ, अमल ही नहीं कर पाते हम, यही तो है सबसे बड़ी बात। है। जी। तो वही चीज हमको करना है, तभी तभी हम मतलब आगे बढ़ पाएंगे, एक हेल्थ वेल्थ में अच्छा नॉलेज ले पाएंगे। जी। ठीक है। जी। तो बाकी सब मैं ऐसे रेकी भी सिखाता हूँ, तो वो अपना एक अलग मस्त सेशन रहता है, तो उसमें एक कंप्लीट नॉलेज हम लेते हैं हमारी लेकिन हेल्थ से। बहुत बहुत पहले सर एक बेसिक कोर्स एनके शर्मा दिल्ली में है एक। हाँ जी, हाँ एनके। जी। हाँ, तो ऑनलाइन ही था उनका, तो बहुत बेसिक किया था, 2 दिन का या 1 दिन का, हाँ किया था, 1 दिन का किया था। जी 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 जी। तो वो भी एक बहुत बड़ा डीप मेडिटेशन था, लेकिन काफी टाइम हो गया मुझे वो किए हुए थे। नहीं सर, एक्चुअली ना थोड़ा सा क्या हमको डेली प्रोसेस से में जुड़ना होता है, और हम्म। अभी अपन जो सेशन कर रहे हैं उसका बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है, बहुत सारी चीजें आपको न्यू पता भी चली होंगी और आगे भी चलेंगी। जी। तो वही चीज थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं कि एनर्जी साइंस जो है, एनर्जी बॉडी हमारी कैसे वर्क करती है, कैसे चलती है। तो ध्यान में जब आप जुड़े होंगे तो आपने आध्यात्मिक सच्चाई वाला एक वीडियो देखा होगा, जिसमें याद हमने नहीं है। देखा था
हाँ हाँ, कि वो एनर्जी है, ब्रह्मांड से उतर के हमारी बॉडी में एंटर करती हाँ, है सुना है, ठीक है। और हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध होता है, ये सब जी हाँ, सुना था बिल्कुल यार। वो सुना था। भेजते भी बीच बीच में, ये वाला भेजते हैं, हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, तो एक छोटा सा क्विक मैं आपको एक लर्निंग के लिए एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ, जिसमें अच्छा। हम समझेंगे ऑरा साइंस से रिलेटेड कि हमारा ऑरा वर्क कैसे करता है। अच्छा। क्योंकि हमने विज्ञान में भी पढ़ा, हर एक चीज को जाना समझा कि हमारी जो बॉडी है वो एक एनर्जी फॉर्म ही है ना। हर एक हम्म। चीज छोटे छोटे कण से मिलके बना है। बिल्कुल साइंटिस्ट बिल्कुल। उसको क्या बोलता है कि कण कण में ऊर्जा है, हम क्या बोलते हैं हाँ, कण कण में भगवान है। हम बात वही है, हाँ। हाँ, वो एनर्जी विज्ञान, वो, पॉजिटिव भी है, हाँ हाँ, नेगेटिव भी है। वो एक विज्ञान की भाषा है या अध्यात्म भाषा है, बातचीत जी वही जी जी। है। तो आपने गॉड का फोटो देखा होगा सर, गॉड हाँ के पीछे एक वाइट लाइट हमको, एक ग्लोइंग लाइट हाँ, हमको दिखता है। उसको तो ऑरा बोलते उस, हैं। हाँ, उसको हम जी ऑरा बोलते हैं। जी। तो वही थोड़ा सा अपन समझने वाले हैं और आज अपन उसको थोड़ा सा फील भी करेंगे। अच्छा जी। तो एक मस्त बिलीफ आपके अंदर आएगा। तो ये जी। आप देख पा रहे हैं डिवाइन लेके हीलिंग सेंटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जी। ऑरा साइंस को लेके अपन समझते हैं, ये जो है सर एक ह्यूमन का फोटोग्राफ है, उसकी ऑरा एनर्जी का फोटोग्राफ है। हर जी। एक इंसान के तरफ चारों ओर ये आभा मंडल जो है उपस्थित होता है। जी सर। अब ये आभा मंडल एक नॉन लिविंग थिंग का भी होता है, लिविंग थिंग का भी होता है। इसलिए हम्म। हम कहते हैं कि हर एक चीज जो है छोटे छोटे कणों से मिलके बनी है। जब हम जी। उसको डिजिटल ऑरा स्कैनर या बहुत सारी तकनीक हैं जिनसे हम मापते हैं, तो हम्म। इस तरीके से हम उसके सराउंडिंग्स क्या देख पाते हैं, एक ह्यूमन ऑरा देख पाते हैं, या जिसको हम इलेक्ट्रोबायोमैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जी। फील्ड सुनो। तो जी। जब हमारी एनर्जी बॉडी वीक पड़ने लगती है, मतलब कि हम्म। क्या हो रहा है, पेड़ है, पेड़ की जड़ खराब होने लगी है तो पेड़ खराब हो रहा है। अब आपको ये निर्भर होना है इस बात पे कि आप जड़ को पानी देंगे या पेड़ के पत्तों को पानी देंगे, शाखाओं को पानी देंगे। जी बिल्कुल, बताइए जड़, सर किस में पानी जड़, देना होगा हमें। जड़ को ही देंगे तभी तो कर हो पाएगा। जड़ को देंगे तो हमारा पौधा भी अच्छा होगा, पेड़ भी अच्छा होगा, सारी चीजें अच्छी होंगी। राइट। जी। तो फिर हमारे साथ क्या होता है कि जब हम बीमार हो रहे हैं, हम बीमारी महसूस कर रहे हैं, हमारे किसी ऑर्गन में कोई समस्या आने वाली है, तो आपको वो चीजें डिजिटल ऑरा स्कैनर बहुत ही 6-6 महीने पहले हमको ये पता चल जाता है कि इनके अच्छा। हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। जीवन में कुछ प्रॉब्लम आने वाली कहीं ना कहीं से। हाँ, वो ब्लॉकेज आपको यहाँ दिखने लगती है। अच्छा अच्छा। ये जो अभी हमको कलरफुल दिख रहा है, 7 कलर्स हम्म हम पूरा इसमें देख पा रहे हैं, तो हम्म वो हम्म, कलर्स जो है ना वहाँ बीक पड़ने लगते हैं, जी। रेडनेस का जमा वहाँ हो जाता है। लाल अच्छा, कलर को हम खतरे का निशान मानते हैं। जी देखिए, इस जी समझ। पिक्चर से हम समझते हैं, इसको आप देखेंगे फर्स्ट पिक्चर को और सीधा आप लास्ट पिक्चर को रिलेट करके देखिएगा। फर्स्ट हम्म, पिक्चर में जब वो इंसान नॉर्मल एक अवस्था में बैठा है तो उसका जो ऑरा है वो संकुचित है, छोटा है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे वो एक साधना के पथ पे बढ़ा, बढ़ गया। मेडिटेशन उसने करी या जी। रेकी हीलिंग उसने ली, तो क्या होता है कि हमारा जैसे जैसे मन शांत होता जाता है, और एक्सपेंड जैसे, होगा जी। हाँ जी, ऑरा जो है आपका, आपका ये कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा आपकी कॉस्मिक एनर्जी होगी ना सर, आपका हम्म, ऑरा उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है। जी। जो बड़े बड़े महात्मा पुरुष होते थे, लास्ट इमेज में आप देखिए कि उनका ऑरा जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बढ़ वो चुका, पिक्चर एक्सपेंड में हो भी गया। नहीं है कैप्चर हो रहा है, वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है। जी बिल्कुल। फिर ये देखिए जरा कि मेडिटेशन इफेक्ट जरा करके तो देखो। यहाँ आप देख पाएंगे कि ब्रेन बिफोर एंड आफ्टर 10 मिनट मेडिटेशन, यस यस, देख पा रहा हूँ। मेडिटेशन हमारी बॉडी में किस तरीके से वर्क करता है, ये चीज हमको समझनी है। हम्म बिफोर में आप देखेंगे कि हेड में जो रेडनेस दिख रही है, ब्लॉकेज दिख रही है, वो जस्ट 10 मिनट वो गायब हो चुकी है। हम्म, बिल्कुल तो बिल्कुल। मेडिटेशन आपका इस तरीके से वर्क करता है। जी। यदि आप एक कामफुल पीसफुल सिचुएशन में बैठे हैं, मन आपका शांत है, तो हम्म आपका जो मन है वो धीरे धीरे शांत होता जाएगा और पावरफुल होता चला जाएगा।
फिर एक और पिक्चर से हम ये समझते हैं कि आप ऊर्जा का निर्माण हर पल कर रहे हैं। कभी कभी वह लोगों के बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं, वो ये बोलते हैं कि जैसे रेकी हीलर्स भी हो गए, तो उनका सवाल ये होता है कि सर हम किसी को ऊर्जा दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हमारी पूरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी? हाँ, ऐसा ऐसा तो क्वेश्चन होता रहता है। जी। आता है मन में। और ये भी सोचते हैं लोग कि मैं ज्यादा ये कर लूंगा तो मेरी ज्यादा एनर्जी चली जाएगी, ये लेकिन वो करूंगा तो कम एनर्जी लेकिन जाएगी। वो ऊर्जा कॉस्मिक होती है ना, वो ऐसे करके जाती है, ऐसे करके, ये नहीं होता, शरीर से नहीं जी निकलती जी है। जी। जी जी। डेफिनेटली। तो हाँ। बस हमको ये समझना है कि यदि ये एनर्जी हमारी बॉडी में वर्क नहीं करती तो हम जो है ना जीवंत नहीं होते। राइट हर है। पल हमारे शरीर में ये एनर्जी अपना वर्क कर रही है। हम्म। चक्रास का मतलब क्या होता है? चक्र का मतलब घूमने वाला एक पहिए के जैसा हम मान सकते हैं। जैसे जी। कार है, चार चक्कों के ऊपर कार चलती है, हम्म। ऐसे चक्र हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को चलाने का काम करते हैं। वो हम्म। लगातार अपना वर्क कर रहे होते हैं, हर एक चक्र हर एक ऑर्गन से जुड़ा होता है। अच्छा सर, ये फिजिकल सेंटर्स नहीं होते, फिजिकल चक्कर नहीं होते, कुछ अलग नहीं सर, होते हाँ हैं? हाँ, ये यही चीज थोड़ा सा डिफरेंस हमको ये समझना होता है कि भौतिक शरीर और आपका सूक्ष्म शरीर शरीर ये के। बिल्कुल अलग अलग है। जी। साइंटिस्ट ने स्पेस में जाके देखा, अलग अलग ग्रह खोजे, पर उनको कहीं कोई भगवान नहीं मिले। नहीं, हाँ क्यों? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो भौतिक जगत में नहीं है, सूक्ष्म जगत में है, इस जगत में है, बिल्कुल सर। हायर डायमेंशन में। जब आप खुद से जुड़ते हो, खुद के हम्म। भीतर आप झांकते हो, ध्यान की यात्रा एक जब आप करते हो, और हम्म। अपन यहाँ एक सेशन भी देखेंगे तो उसमें भी आप बहुत अच्छा रिलेट कर पाओगे। मतलब हमको फटाफट से खुद से जुड़ने की कला आनी चाहिए। जी। आज जो ये पढ़ाइयाँ चल रही हैं, रेकी हो गया, हिप्नोसिस हो गया, एनएलपी हो गया, बहुत सारी हम्म। चीजें, तो कहीं ना कहीं ये टेक्निक है उस चीज बिल्कुल। से कनेक्ट होने के लिए। बिल्कुल सर। अभी अभी मैं आपको प्रैक्टिकली फील कराने वाला हूँ कि ये जो सुपर कॉन्शियस एनर्जी है जो आपके चारों तरफ है, आप इसको प्रॉपर फील भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, उसको हम अभी फील भी करेंगे। अच्छा। तो जैसे हम ऑक्सीजन अपनी भाषा में लेते हैं, अपनी शरीर की जरूरत के अनुसार लेते हैं, हम्म। ऐसे ही हमारी बॉडी में प्राण ऊर्जा भी काम करती है। एक ध्यानी है, ध्यानी ऊर्जा को ज्यादा लेता जाता है, ऊर्जा का स्टोर हाउस वो बन जाता है। और हमारे बड़े बड़े महात्मा जो थे वो लगातार अपनी ध्यान प्रक्रिया में रहते थे, तो यदि हम्म। वो किसी के ऊपर हाथ रख देते, किसी को बोल देते थे कि आप तो ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी, या हो आपके जाता, सारे दुख कट जाएंगे, तो वो हो जाता था। हो क्यों? जाता था। क्योंकि वो ऊर्जा का एक अबंडेंस सोर्स बने हुए हैं, जी बिल्कुल। ऊर्जा का भंडार वो बने हुए हैं। यार वो जो कर कह देते थे, हो भी जाता था वो उसको। यस यस, वो इसीलिए होता था। आज एक ऋषि मुनि क्या करता था, जल को हाथ में लिया, उसको हम्म। अभिमंत्रित किया, बोला हम्म। कि ऐसा हो तो ऐसा हो जाता था। हो जाता था, वो फैक्ट है, ये तो चा, मानता हूँ मैं। चार्ज हो जाता था वो वाटर। हम्म। आज हम हम्म। पढ़ते भी हैं, साइंस में देखते हैं कि वाटर हैव आल्सो मेमोरी, जल की हम्म। जो है स्वयं बुद्धिमत्ता होती है। बिल्कुल हाँ। मैं आपको शेयर भी करूंगा, आप डॉक्टर मसारू इमोटो, जापान के एक रिसर्चर हैं, उनने अच्छा। वाटर क्रिस्टल के ऊपर रिसर्च किया, मे भी आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा उसको। तो हमारे थॉट वाटर के क्रिस्टल को चेंज कर देते हैं। अच्छा। मतलब जैसे ही हम भावना रखते हैं वो खुद ब वैसे। खुद चेंज हो जाता है। रेकी हम्म। वर्कशॉप में मैं दिखाता हूँ, पूरा समझाता हूँ। एक्चुअली ये हमारा बस ऐसे ठीक कंसल्टिंग है। सेशन था एक दूसरे को हाँ हाँ। जानने के लिए जी जी। तो थोड़ा बहुत हम इसमें भी बात कर सकते हैं, कोई हाँ, इशू नहीं सर, नहीं। बाद में हम और कैंसिल करेंगे, अभी तो इंट्रोडक्टरी बिल्कुल है तो। बिल्कुल, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो अभी सर अब अपन एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में चलते हैं जी जी। और ट्राई करते हैं इस एनर्जी को फील करने के लिए। जी सर, थैंक यू सर। राइट। जी। तो इसके लिए थोड़ा सा बस आपको ये करना होगा कि आप बिल्कुल चश्मा वश्मा निकाल के बढ़िया रिलैक्स होके बैठ जाएं, फोन को जी। थोड़ा सा और आगे कर दीजिए, तो मैं आपको थोड़ा सा मतलब चेस्ट तक तो देख पाऊँ मिनिमम, क्योंकि हैंड मूवमेंट थोड़ा सा कराना होता है, हाँ तो वो हाँ। हैंड मूवमेंट मैं आपको देख पाऊँ और फिर हम उसको फील भी कर पाएंगे। ठीक है सर। ओके, चलिए। तो अभी धीरे धीरे नॉलेज भी हम लेते चलते हैं, जी। प्रैक्टिकली भी उसको करते चलते हैं, और विज्ञान भी उसका समझते चलते हैं ठीक है सर। कि क्या चीज कैसे वर्क करती है। अब हमारी जो नाक है उसमें
दाईं ओर का जो स्वर होता है उसको हम सूर्य स्वर कहते हैं, और बाईं ओर का जो स्वर होता है उसको हम चंद्र स्वर कहते हैं। जी। अब मुझे ये लग रहा है कि ज्यादा टाइम आपका सूर्य स्वर चलता होगा। अब अभी एक काम करिए, आप ऐसे नहीं करना, अभी लंबी मैं गहरी सांस, हाँ हाँ, लंबी गहरी सांस आप लेंगे, और फिर दो उंगलियां इस तरीके से नोज हम्म, के नीचे आप रखेंगे, और ब्रीथ को छोड़ते हुए आप फील करके बताएंगे कि कौन सा नॉस्ट्रिल आपका अभी वर्क कर रहा है। राइट वाला ज्यादा चल रहा है, राइट वाला ज्यादा चल रहा है। ये होता है सर हमारा इंट्यूशन पावर। अच्छा अच्छा, मतलब अभी जो आप। अंतर प्रेरणा की शक्ति होती है ना, मैंने आपको बता दिया क्यों, हम्म क्यों ज्यादा चल रहा है। हम्म, क्योंकि राइट वाला जो होता है वो हमारी मानसिक जो शांति है उसको गड़बड़ करता है। अच्छा अच्छा। यदि हम शांत नहीं हैं, हमारा मन बहुत चंचल है, उस समय हमारा जो राइट नॉस्ट्रिल है वो बहुत ज्यादा चलता है। तो अब आप क्या करेंगे, दिन में कभी कभार जब भी आपको याद आ जाए, फटाक से आप उसको देखेंगे कौन सा स्वर चल रहा है। इसको चेंज करने का भी तरीका हमारे पास होता है, वो अपन अभी शेयर करेंगे। तो हम्म, अभी हम जिस प्रैक्टिकल सेशन की ओर जाने वाले हैं, तो उसमें हमको क्या करना है कि हमारा मन शांत हो जाए। तो जी। उसके लिए हम चंद्र स्वर को एक्टिवेट करते हैं। लेफ्ट वाले को। हाँ जी, लेफ्ट वाले को हम एक्टिवेट करते हैं, और उसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ भी नहीं करना। आपको जो बायां हाथ है वो हम नाभि पे रखेंगे, इस तरीके से नाभि पे रखेंगे, और दाएं हाथ से हमको राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना रहेगा। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ हाँ, ठीक है सर। आराम से, आराम से आप कंफर्टेबली बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। दाएं हाथ से आप क्या करेंगे, दाईं ओर के नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे। अच्छा तो बाएं बाएं तरफ से आपको पूरा 10 बारी लंबी गहरी सांस आप लेते जाओ और छोड़ते जाओ, ये काम आपको करना है। 10 बारी जब आप इसको कर लेते हैं तो फिर आप रिलैक्स होके हाथ खोलिएगा, आंखें खोलिएगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर लेते जाइए, छोड़ते जाइए। महसूस करिए हर एक सांस के साथ आपका शरीर और मन पूरी तरह से शांत और शिथिल होता जा रहा है, शांत और शिथिल होता जा रहा है। जैसे जैसे आप सांसें लेते जा रहे हो, आपका माइंड एंड बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स होते जा रहा है। जी सर। अभी हो मेरे गया 10 सर। जी 10 काउंट्स हुए हैं। ओके ओके जी, ठीक है ठीक है। फोन को अब आप हाथ में वैसे अभी नहीं पकड़ा है आपने, उसको पकड़ना नहीं, हमको स्टेबल रख देना है बस। ठीक है। ठीक है जी। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है, अभी हम जो एनर्जी की हम बात कर रहे थे उसको हम फील करने की तरफ जा रहे हैं, राइट। जी। तो कैसे फील करना है मैं आपको नॉलेज शेयर करता हूँ। कई बारी क्या होता है कि हमारे हाथों में ना एक ब्लॉकेज क्रिएट होती है। तो ध्यान के समय हम अपनी बॉडी में फील भी कर पाते हैं उसको। हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे ईचिंग हो रही होती है, कोई हम्म, मूवमेंट हमको फील होता है। तो हैंड की ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए छोटी छोटी एक्सरसाइज होती है, वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट जो होगी ना, हम हैंड को इस तरीके से शेक करेंगे, हिलाएंगे उनको। तो वन अच्छा टू टेन आपको ये करना रहेगा। फिर सेकंड में आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप में हाथों जी। को हम रब करेंगे। मैं अच्छा वापस से आपको गाइड भी करता चलूंगा, काउंट भी करता चलूंगा। वन टू ठीक है। टेन आप रब करोगे। थर्ड स्टेप में आपको हाथों को ऐसे ऊपर उठाना है पूरे तरीके से, और अच्छा इसी तरीके से ऊपर हिलाना। फिर मैं आपसे बोलूंगा कि अब अपने हाथों को आपको स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने का तरीका क्या होगा कि हमारी जो हथेलियां हैं वो एक दूसरे के सामने तरफ रहेंगी, अच्छा। इसी तरीके से। हम्म। ऊपर मतलब ऊपर रोकना है आपको। हाथों अच्छा के बीच में कंधों की चौड़ाई के बराबर गैप रहेगा, कंधों अच्छा की चौड़ाई के बराबर गैप रखना है। अच्छा। गुड गुड गुड। जब मैं बोलूंगा स्टॉप, तो उस तरीके से आप स्टॉप करेंगे। फिर कुछ इमेजिनेशन के लिए मैं आपको बोलूंगा,
फिर धीरे 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 मैं गाइड करता चला जाऊंगा और आप वैसे फॉलो करते चले जाइएगा। बहुत मस्त आपको एनर्जी फीलिंग होने वाली है। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए तो करते हैं फिर अपन। सबसे पहले आप ऐसे हैंड शेक करना चालू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेरी गुड। सेकंड स्टेप की तरफ हम बढ़ेंगे। सेकंड स्टेप में हमको हैंड रब करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थर्ड स्टेप में आप अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर उनको हिलाना चालू करिए इस तरीके से। गुड। अभी आंखें बंद कर लीजिए। अब जो जो मैं निर्देश आपको दूंगा, शांत मन से आपको उनको स्वीकारना है, फॉलो करना है बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप अपने दोनों हाथों को स्टॉप कर दीजिए, एक दूसरे के सामने हथेलियां रखिए और फील करिए कि आसमान से एक दिव्य श्वेत प्रकाश आपकी तरफ आ रहा है। धीरे धीरे ये प्रकाश आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे ये प्रकाश आपकी तरफ आता जा रहा है, आप इसका कलर देख पा रहे हैं, आकार देख पा रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा चमकदार होता जा रहा है। जैसे जैसे आप इसको फील कर पा रहे हैं, आप अपने दोनों हाथों के बीच में इस कॉस्मिक एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, विश्व शक्ति हम जिसे बोलते हैं। अब ये एनर्जी आपके दोनों हाथों के बीच में आ चुकी है। आपने इस एनर्जी को पकड़ लिया है। अब अपने हाथों को हल्का सा आगे पीछे करते हुए, हल्का सा आगे पीछे करते हुए नीचे लाइए। बहुत स्लो इस प्रोसेस को हमको करना है। ये सूक्ष्म ऊर्जा होती है, सूक्ष्म बहाव इसका होता है, हमें बड़ी बारीकी से इसको महसूस करना है। तो धीरे धीरे महसूस करते जाइए। इस प्रकाश को आप पकड़कर अपने सर की ओर ला रहे हैं, अपने कानों की ओर ला रहे हैं, अपने गले की ओर ला रहे हैं, अपने कंधों की ओर ला रहे हैं। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अब अपने सीने के सामने पूरी तरह से फैला लीजिए। 2 फीट की दूरी का गैप अपने दोनों हाथों के बीच में रखिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अब धीरे धीरे अपने हाथों के बीच में इस दिव्य ऊर्जा के बहाव को महसूस करते हुए अपनी दोनों हथेलियों को पास में लाने की कोशिश करिए और दूर ले जाइए। धीरे धीरे जितना स्लो आप इस प्रोसेस को करेंगे, उतनी ज्यादा ऊर्जा आपको अपने दोनों हाथों के बीच में महसूस होगी। लगातार ये प्रकाश आपके दोनों हाथों के बीच में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप जितना पास हाथों को लाने की कोशिश करेंगे, ये उतना ही दूर जाते हैं। जितना पास आप लाने की कोशिश करेंगे, उतना ही दूर जाते हैं। धीरे धीरे इस ऊर्जा के बहाव को महसूस करते जाइए। हाथों को थोड़ा आगे करिए, थोड़ा पीछे करिए, थोड़ा आगे करिए, थोड़ा पीछे करिए। हाथों की हथेलियों के बीच आपको अलग अलग प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। आपको दोनों हाथों के बीच में एक चुंबक के जैसा फील हो सकता है, एक ऊर्जा की सेंसेशन, जैसे हाथों से कुछ निकल रहा हो, उस तरीके का आपको महसूस हो सकता है। जब आपको अपनी दोनों हथेलियों के बीच में ये ऊर्जा महसूस हो जाती है, तो अपने अंतर मन से जुड़िए और देखिए क्या आकार है इसका, क्या रंग है इसका, किस फॉर्म में आपको ये महसूस हो रही है। ठंडा महसूस हो रहा है, गर्म महसूस हो रहा है। बड़े आराम से इसको महसूस करना है। हाथों को बड़ी आसानी से, बड़े आराम से आप पास लाएंगे, दूर ले जाएंगे, पास लाएंगे, दूर ले जाएंगे। देखिए ये वही दिव्य ऊर्जा है जो ध्यान के दौरान आपके नाड़ी मंडल में उतरकर आपके पूरे शरीर को शुद्ध और स्वस्थ करती है, शुद्ध और स्वस्थ करती है।
ओके, तो अपने दोनों हाथों को बड़े आराम से पास में लाकर इस ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने चेहरे पर रख लीजिए और पूरी तरह से शांत हो जाइए, स्वस्थ हो जाइए। ओके, नाउ रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। अभी आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है, शुरू से लेकर लास्ट लास्ट तक। क्या अनुभव आया, कैसा अनुभव रहा, कैसा आपने महसूस किया? हम्म, जी जी, बहुत अच्छा महसूस किया। अभी शुरुआत में थोड़ा मेरा सिर भारीपन था, तो अभी जी। हल्का लग रहा है, बिल्कुल हल्का और हाथों से ऐसा लग रहा है तो कोई मैग्नेट खींच रहा है। ज्यादा पास में जाते थे तो और खींच रहा था, और जी मन कर जी रहा था कि और पास लाऊं, लेकिन फिर भी मैं पास नहीं लाया। जी और जी जी हल्कापन तो पूरा महसूस हुआ, पर उस वक्त काफी भारीपन था जब सांस स्टार्ट किया था आपके साथ। जी और जी 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 अभी अभी थोड़े टाइम के लिए तो वो सांसें नहीं आई हैं जो जिसकी मैं बात आ, कर रहा था, वो हमारी आती थी। थोड़ी देर के लिए तो नहीं आई। अच्छा लगा मुझे बहुत, थोड़ी देर में बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा। लगा। जी देखिए सर, ये ना सिर्फ 2 मिनट का प्रोसेस था, 2 मिनट भी हमने नहीं किया होगा, टाइम हाँ तो हाँ मेजर नहीं किया मे बी, जितना भी हो। बट जी सोचिए कि जब हम उस हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं, हम्म, तो हम क्या होते हैं कि हम ना एक बस चार्ज होने के लिए माध्यम बन गए हैं। और वो ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का भंडार हमसे होकर गुजरता है और हमें चार्ज कर देता है। जी रेकी में एक बहुत रेकी साधक, रेकी हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर क्या करता है? बस वो एक नल बन जाता है उस माध्यम। परमात्मा से आने वाले ऊर्जा के स्रोत के लिए। वो एक नल बनता है सामने वाले। जैसे अभी आप ये हाथों के बीच में एनर्जी फील कर रहे थे, तो हम्म, सामने वाले पर्सन को वैसे हम आशीर्वाद नहीं देते, आशीर्वाद वाली फोटो हमने देखी, तो वो एनर्जी वहां से जाती है, सामने वाले की बॉडी में एंटर करती है और उसकी बीमारियां ठीक होने लगती हैं, अच्छा उसका सर, दर्द गायब हो जाता है। अगर हम आपके पास हो या जो हीलर के पास हो या जो रेकी मास्टर के, तो ज्यादा इफेक्ट होगा इसका तो फिर। नहीं नहीं नहीं, ये सोचना ही सबसे बड़ी भ्रांति है। जैसे अभी मेरी आवाज आपको आई, हाँ वो जैसा तो मैं बोलता गया आप फील मैं करते समझ गए, गया। हाँ हाँ। और मुझसे पहले वो ऊर्जा आपके पास पहुंचती है। मैं यहाँ से उसको नहीं भेज रहा हूँ कि हाँ भैया आप हाँ। जाइए सर के पास पहुंचिए। वो हम्म, ऑलरेडी अवेलेबल है, बस हमें उस जी चीज से जुड़ना होता है। जी हमें हाँ ये हाँ। मानना होता है कि हाँ हम कर सकते हैं बस। अब शिक्षक कहीं भी बैठा हो, कोई भी हो, मायने नहीं रखता, जी उसकी ऊर्जा मायने रखती है। उसके जी साथ सेशन में जो एक जुड़ाव आप महसूस करते हैं वो मायने रखता है। जी फैक्ट। मैंने बहुत दूर दूर लोगों को सर रेकी सिखाई है, काफी मतलब दिनों से मैं वर्क कर रहा हूँ। ऑफलाइन मेरा जितना नहीं है उतना मैं ऑनलाइन लोगों को सिखाता हूँ। अच्छा हाँ, आज की डेट में तो खैर ऑनलाइन सेट हो गया है। तो बस जी ये चीज तो हमको समझना है ना सर, कि आप वहां बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, एक हम्म, दूसरे से यूनिवर्स का कनेक्शन बना, हमारा मिलना हुआ। जी आपको मैं कुछ सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं। जी तो फैक्ट। सबसे पहले हमें कुछ सीखने के लिए एक भोले बच्चे जैसा बनना होता है, कि हमें कुछ नहीं आता, बस हम तो सीखना चाहते हैं। जी जी जी। बस हमारा काम हो जाता है। अब अभी तक आपने एनर्जी फीलिंग की थी पहले ये? बहुत पहले की थी, जब मैंने ये श्री श्री रविशंकर का आर्ट ऑफ लिविंग बेसिक कोर्स किया था। लेकिन अच्छा आज के जी। जमाने हो गए हैं, 10-15 साल या इससे भी ज्यादा हो गए हैं। जी उस जी वक्त जी फील सर। हुआ था, उसके बाद बीच में फील नहीं हुआ। फिर कभी कभी जब ये वाला मेडिटेशन करते हैं ना अभी, जब लंबे जी टाइम जी के जी लिए, तब थोड़ा, जी। लेकिन आज काफी फील हुआ है। आज मुझे जो प्रेग्नेंट जैसा फील हुआ ना, ये कभी नहीं फील हुआ। तो मैं हाँ यही हाँ, समझाना चाहता हूँ। एक बार का और अनुभव है। एक बार ओशो के कैंप में गए थे, तो वहां पर उन्होंने क्या 15 मिनट के लिए डांस कराया था और हाथ को ऐसे ही हिलवाया था जैसे आप हिलवाए थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, उसके बाद जब शांत बैठा दिया, स्टॉप मेडिटेशन था कुछ उनका, जी 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 जी। ऐसे स्टॉप कराते थे तो वहीं पर रुक जाना होता था। हाँ जो जी। जो सेशन लेने वाले थे वो करवाते थे कभी कभी। जी 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 तो वहां भी महसूस हुआ, तो ये तीसरी बार मुझे आज महसूस हुआ। जी। जी सारे माध्यम वही है सर, रास्ता, रास्ते अलग अलग हैं, बस पहुंचना एक ही जगह है हमको। यार तीसरी बार कुल महसूस। मिला के उस ऊर्जा स्रोत से आपको जुड़ते आना चाहिए, और जुड़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। इसी तरीके से आप ये स्टेप करिएगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करिएगा,
मतलब ये छोटा सा मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि हे दिव्य ऊर्जा, मेरे पूरे शरीर को प्रकाशमान करो, प्रकाशमान करो, प्रकाशमान करो। जिस अंग में आप तनाव महसूस कर रहे हो, तकलीफ महसूस कर रहे हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना देखना है। अभी आपका कुछ दुख रहा है, सर दुख रहा हो, हाथ पैर दुख रहा हो, कहीं भी कोई भी दर्द हो। नहीं, अभी कोई नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है। गुड, अभी मैं वो वेरी जो गुड। जो भारीपन था ना उस वक्त, मैं आप पास बैठा था तो काफी भारीपन था। अभी बाहर से कुछ खावा के भी आया था, तो जी जी जो जी। भी कारण रहा हो, तो अभी जी तो जी हल्का जी। लग रहा है। अभी मैं काफी हल्का लग रहा है। बाहर बाहर तो हमारे एनर्जी लूटने वाले सोर्स हैं। हाँ, हर एक इस चीज में, जिस एटमॉस्फेयर में हमें, जिन लोगों से हम मिल रहे हैं, जिन टेक्नोलॉजीज को, मशीनरी को हम यूज कर रहे हैं, सारी ऊर्जा हमारी कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है। और जैसे हम्म जैसे ऊर्जा डल, सुबह क्यों हम एकदम फ्रेश उठ के जाते हैं, चार्ज होके जाते हैं, और हम्म जब शाम तक आते हैं तो एकदम डल हो जाते हैं, फेस एनर्जी डल हो जाती है, फेस इंप्रेशन डल हो जाते हैं। हम्म, तो कहीं ना कहीं वही है ना कि जितना संचित था आपके पास वो आप लुटा आए हैं। जी जी जैसे जी। फोन का उदाहरण देता हूँ मैं सबसे अच्छा, ना कि आप है। आपको पूरे दिन यदि फोन करना है तो आप उसको चार्ज करके जाते हो ना पूरा। हम्म। तो ऐसे हमको खुद को चार्ज करते आना तो चाहिए क्या बस। करना पड़ेगा, बिल्कुल तो बिल्कुल सर। उसी के लिए लोग अलग अलग चीजें सीखते हैं, कोई रेकी सीखता है, कोई ध्यान सीखता है। हाँ, माध्यम वही है सारे, मिलना सबसे वही है। बिल्कुल समझ पा रहा हूँ सर, तो समझ पा रहा आप इस ऊर्जा की प्रक्रिया को जारी रखो, ध्यान की प्रक्रिया को जारी रखो। जो अनुभव होते हैं वो आप यहाँ मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो। मंथ में मैं एक मीटिंग रखता ही रखता हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ डाउट आ रहा है उनको, तो उनसे मैं बात कर पाऊँ, उनको गाइडेंस दे पाऊँ। हूँ। फ्री जी ऑफ कास्ट वो लोगों के लिए रहता है, क्योंकि हमें एक जागरूकता लाना है और लोगों को अवेयर करना है। जी एक जी। छोटी सी मेडिसिन लेके इंसान खुद को बेवकूफ बनाकर सोचता है कि अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, और वो जी, तुरंत और तत्कालिक होती है, कि बहुत तुरंत आपको लगेगा कि हाँ चलो ठीक हो गया सर। वो बहुत कम टाइम, अभी मेरा पूरा अनुभव है, मेरा तो जिंदगी का अनुभव है, मेरा तो दवाओं का तो बहुत अरे अनुभव बाप रे। है। विशेषकर वो स्लीपिंग पिल्स का अनुभव है मेरे। जी जी जी। स्लीपिंग पिल्स का जब तक असर रहता है, वो उसके बाद भी सर पूरा दिन जो है सुस्ती में बीतता है उन दवाओं के साथ। तो तो वो अब ही तो है ना सर, वो क्या करती हैं, हमको हंटर मार मार के जबरदस्ती भगाने का काम करती हैं। और डॉक्टर के पास जाओ तो अब चूंकि वो अपना रुतबा भी दिखाते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, जो भी पीएचडी करके, एमडी करके और एमबीबीएस करके हम इतना करते हैं, हम बेवकूफ हैं, हम जो बताते हैं नहीं वो नहीं करो। नहीं। तो ये तो उनका सब असर तो लोगों का। मुश्किल हो जाता है सर। तो ठीक सर है जैसे सर, बट एक हाँ, चीज और पूछना चाह रहे हैं सर बिल्कुल कि पूछिए, बिल्कुल पूछिए। कि आप विशेषकर जैसे मैंने रात में 2 बजे या 3 बजे नींद खुल जाती है, तो उस वक्त हम क्या करें? उस वक्त के लिए सर एक मैंने गाइडेड मेडिटेशन आपको दिया हुआ है, हाँ हाँ, पहले दिया था। शेयर किया था, मैंने कहा था इसको सुन के आप अपना अनुभव करिए, बताइएगा मुझे। अच्छा तो अच्छा, हो सकता है आप ना नहीं, कर पाए हो उसको। ये नहीं कर पाया था मैं, आज करूंगा। तो उसको आप सोने से पहले करिए, बीच में कभी नींद खुलती है उस समय करिए। ठीक ठीक है है। जी, ठीक है तो सर। अभी ये एक प्रैक्टिकल हमारा हो गया सर। दूसरा प्रैक्टिकल हम उसी चीज के ऊपर करने वाले हैं कि यद भावम तद भवति। जैसे ही हमारा सोच वैसा हमारा विचार, वैसा हमारी सृष्टि। हम बोलते हम्म, हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी दृष्टि वैसी हम सृष्टि। बोलते हैं जी सोच जी। बदलने से परिणाम बदल जाता है, दिशा बदलने से दशा बदल जाती है। हम्म, तो हमको इसी के ऊपर काम करना है। अब मैं आपकी सोच बदलवाने वाला हूँ। हम जी हमारे थॉट के ऊपर काम करेंगे, कि वही थॉट आपको क्या करेगा, नींद दिलाएगा। यस। ठीक। जी चलिए, तो अभी एक छोटा सा हम एक इमेजिनेशन गेम बोलें या उसको सजेस्टिबिलिटी टेस्ट बोलें, कि हम खुद के लिए ये चेक करने वाले हैं कि हमारा माइंड जो है कितना सजेस्टिव है हमारे लिए। ठीक है। हम्म तो हम्म। उसके लिए भी सर आपको कुछ नहीं करना, बस हल्का सा जिस तरीके से मैं बैठा हूँ, आपकी दोनों हाथ की मूवमेंट को मैं देख पाऊँ, इस तरीके से बस आपको पोजीशन बनानी होगी। हम्म। गुड, गुड गुड। तो अभी पीछे आपके पास सपोर्ट है? हाँ हाँ, दीवार है। ओके, चलिए, वेरी गुड। तो मैं अभी कुछ भी नहीं करना हमको, हम्म मतलब आपको आंख बंद करके बस रिलैक्स होना है। जो सजेशन मैं दूंगा वो आपको फॉलो करनी है। हम्म। राइट। जी ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए, महसूस करिए हर एक सांस के साथ आप
जैसे जैसे आप सांस अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, आपका मन और शरीर पूरी तरह से शांत और स्थिर होते जा रहे हैं। जब आप इनहेल कर रहे हो तो फील करो आप एक एनर्जी इनहेल कर रहे हो जो हर एक चीज से आपको रिलैक्स कर रहे हो। जब आप सांसों को बाहर छोड़ रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, तो आप सोचिए अपनी बॉडी से सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो गई। लंबी गहरी सांस, पूरा ध्यान अपनी लंबी गहरी सांसों के ऊपर, पूरा ध्यान अपनी लंबी गहरी सांसों के ऊपर। मन और शरीर पूरी तरह शांत और स्थिर होते जा रहे हैं, शांत और स्थिर होते जा रहे हैं, शांत और स्थिर होते जा रहे हैं। अब अपना पूरा ध्यान अपनी आईलिड्स पे ले आइए, अपने पलकों पे ले आइए और महसूस करिए कि वो बहुत भारी होती जा रही है। जैसे ही मैं 10 to 1 काउंट करूंगा, आपकी आंखों में एक भारीपन आ चुका होगा और आप ट्राई करेंगे अपनी आंखें खोलने का, लेकिन आप खोल नहीं पाएंगे। 10, आपकी आंखें भारी होती जा रही हैं, भारी होती जा रही हैं, भारी होती जा रही हैं। 9, 8, लगातार अपना ध्यान अपने पलकों पे बना के रखिए, महसूस करिए कि वो भारी होती है। 7, 6, 5, और जैसे ही मैं 1 काउंट करूंगा, आपकी आंखें इतनी ज्यादा भारी हो चुकी होंगी, आप जितना ट्राई करोगे लेकिन आप खोल नहीं पाओगे। 4, 3, 2 and 1। अब आप ट्राई करके देख सकते हैं, थोड़ा सा आपकी पलकें बहुत ज्यादा भारी हो चुकी हैं और आप उनको खोल नहीं सकते। आप जितना ट्राई करोगे वो उतना भारी होती जाएंगे, जितना ट्राई करोगे उतना भारी होती जाएंगे, जितना ट्राई करोगे उतना भारी होती जाएंगे। आप इस हैवीनेस की फीलिंग को अपनी पूरी बॉडी को फैला दीजिए, सर से लेके पंजे तक इस भारीपन को महसूस करिए और महसूस करिए कि इस भारीपन के साथ आपकी बॉडी की हर एक मूवमेंट शिथिल होती जा रही है। आपकी एक्स्ट्रा ओवर थॉट जिनको लेकर आप परेशान रहते हो, ओवर थिंकिंग, बैड थॉट, नेगेटिव एनर्जी, सारी आपकी बॉडी से रिलीज होती है, रिलीज होती है, रिलीज होती है। और जैसे ही मैं 5 to 1 काउंट करूंगा, आपकी सारी एनर्जी, बैड एनर्जी जो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम करती है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, वो पूरी तरह से रिलीज हो चुकी है। 5, 4, 3, 2 and 1। वेरी गुड, आप बहुत ही अच्छा कर। लंबी गहरी सांस, पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर, लंबी गहरी सांस, पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर। अब आप अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए, अपनी आंखें बंद रखिए, पूरा ध्यान अपने राइट हैंड पे ले आइए, राइट हैंड को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए। फील करिए आपका राइट हैंड कंधे से लेकर हथेली तक पूरी तरह से शांत और हल्का होता है, शांत और हल्का होता है, शांत और हल्का होता है, शांत और हल्का होता है। अब मैंने आपके राइट हैंड में 2-3 हीलियम गैस से भरे बलून कस दिए, जिसके कारण आपका राइट हैंड ऊपर उठता है। इतना ज्यादा वो हल्का हो चुका है कि वो ऊपर उठता है, ऊपर उठता जा रहा 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 है, और 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 ऊपर उठता जा रहा है। जैसे जैसे आप लंबी गहरी सांसें लेते जा रहे हैं, आपका राइट हैंड ऊपर उठता जा रहा है, राइट हैंड ऊपर उठता जा रहा है, राइट हैंड ऊपर उठता जा रहा है, राइट हैंड ऊपर उठता जा रहा है। जितना ज्यादा आप उसको फील करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका हैंड उतना ही ज्यादा ऊपर उठता है, ऊपर उठता जा रहा है, ऊपर उठता जाता है, ऊपर उठता जा रहा 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 है। वेरी गुड, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आप पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लेकर जाइए और महसूस करिए कि मेरी बॉडी में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी एक्स्ट्रा थॉट है,
जो आपको सोने नहीं देते, जो आपको सोने में परेशानी पैदा करते हैं, वो पूरी तरह से रिलीज हो जाए। जैसे ही मैं 5 to 1 काउंट करूंगा, आपके पूरे थॉट रिलीज हो चुके हैं। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब आप पूरी तरह से स्वस्थ, शांत व निर्मल। आपका मन पूरी तरह से शांत है, पूरी तरह से शांत है, पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। अब मैं 5 to 1 काउंट करूंगा और आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, पहले से ज्यादा आप पीस फील करोगे और पूरा शरीर आपका ऊर्जा से भर चुका है। 5, अपने चारों तरफ के वातावरण को महसूस करिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, शरीर सर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर को फील करिए। 4, 3, मैं जैसे ही 1 काउंट करूंगा आप अपनी आंखें खोल देंगे, पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। 2 एंड 1, रिलैक्स हो जाइए, कंप्लीटली रिलैक्स हो जाइए, आराम से अपनी आंखें खोलिए। अपने दोनों हाथों को आराम से रब करके भी आप अपने फेस पे रख सकते हो और एक एनर्जी फील, रिलैक्सिंग एनर्जी जो आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाली है। जी। आप बताइए सर अपना अनुभव। सेशन के अच्छा दौरान लगा। क्या क्या हो रहा था, क्या क्या आप फील कर पा रहे थे? शुरू में तो जैसे मैं आंखें, जब आपने भारी का जब इंस्ट्रक्शन दिया तो मैं तो वाकई नहीं खोल पा रहा था आंखें। मैंने आप कोशिश भी देखिए, की। हाँ। हाँ हाँ हाँ, मैं देख रहा था, प्रॉपर ऑब्जर्व कर रहा था, आप ट्राई कर रहे थे। उस वक्त मैं कोशिश कर रहा था, वाकई नहीं खुल रही थी, पता नहीं ऐसा जो भी है। हाँ, अभी ये जब। वर्ड, पावर ऑफ वर्ड, पावर ऑफ थॉट, हम क्या देते हैं अपने माइंड को, क्या जी हम एक्सेप्ट करते हैं, हमारा माइंड क्या सुनता है वो हमारी बॉडी में बनाता है। जी और जी क्या सर। फील कर पा रहे थे आप? और हल्कापन तो अच्छा लग ही रहा था, अभी बाद में जी हल्कापन लगा, पहले तो भारीपन लगा था बहुत ज्यादा। जी 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 जी। उसके बाद जब हाथ हाथ को अपन ऊपर उठा रहे थे, उस समय कैसा फील कर पा रहे थे आप? हाँ, वो ऐसा लगता है कोई भारी नहीं है हमारे हाथ में, ऐसा तो काफी। और स्टार्टिंग में भारी था। जी, जब मैं बोलता जा रहा था ऊपर उठता जा रहा है, ऊपर उठता हाँ जा हाँ रहा है, हाँ तो जी। उस समय आपको क्या फीलिंग आ रहा था? कोई खींच रहा हो ऐसे? हाँ, ऐसा लगता है कि ये ऊपर से कोई ऐसी एनर्जी है जो हल्का हाँ, सा सहारा दे रही है। हाँ, सहारा ऐसा दे रही है, लगता उसको अपलिफ्ट करते जा रही है। है, हाँ हाँ अपने आप हाँ वो ऊपर उठता जा रहा था, मैं हाँ, देख रहा था। जी। तो बड़ा कमाल होता है, ये बड़ा कमाल का सेशन भी होता है। वाकई बहुत बड़ा कमाल है, मतलब बहुत दिनों बाद मेरा ये फीलिंग हुई इस तरह से। मैं सर इसी चीज के ऊपर काम करता हूँ, मैं लोगों के मन के ऊपर काम करता हूँ, मन से तंदुरुस्त करता हूँ, शरीर से वो स्वयं तंदुरुस्त हो जाते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है ये सर, ये। जड़ में पानी अपन देना, पेड़ अपने से ठीक होगा। जी जी। अभी हमने देखा, बड़ा प्यारा हमारा ये हम्म, एग्जाम्पल रहा, प्रैक्टिकल सेशन रहा, कि जी। कैसे हमारा माइंड हमारे थॉट्स को सजेस्ट करता है, कैसे वो एक्सेप्ट कर हम्म, लेता है उन चीजों को, वैसा बना रहा होता है। मैंने बीच तो में बस ये कहा कि आपकी आंखें भारी हो जाएंगी, आप खोल नहीं पाएंगे, आप नहीं खोल बीच पाए। बीच में इंस्ट्रक्शन जो है कुछ सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि शायद बीच में कुछ म्यूजिक भी नहीं चली नहीं, थी। वो कुछ नहीं सर, क्या होता है उस समय हम ना कुछ समय के लिए हम ट्रांस में चले जाते हैं। ये जो एक अपन ने प्रैक्टिकल किया, इसको जी। ट्रांस में जाने के लिए मतलब ही बोला, इंड्यूस किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ट्रांस ट्रांस में किसी को ले जाना, हमको उसके वो एक ऐसी सिचुएशन में ले जाना कि जहां वो कंप्लीटली रिलैक्स और फ्री महसूस करे। तो ये हम्म। बहुत अच्छी फीलिंग होती है। हम हर एक चीज से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उधर खुद से भी, जो हम्म सिखा रहा है उससे भी, सारे जो हम्म, चारों तरफ कुछ चीजें जिनसे हम जुड़े हैं, हमारा नाम, हमारा पद, हमारा सम्मान, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, सबसे हम डिटैच हो जाते हैं। जी उस समय जो है हम बिल्कुल मुक्त महसूस करते हैं। जी जी। तो वो बीच में फेस आपका आया होगा, हाँ हाँ, ये और आया आप था। आप आप देख भी पाओगे कि आज से आपका स्लीपिंग बहुत अच्छा हो रहा है। ये हम अच्छा क्या करते हैं सर, ट्रांस में ले जाके माइंड का प्रोग्रामिंग करते हैं। इसी को हिप्नोसिस बोला जाता है, अच्छा। कि माइंड को हम वैसे, जैसे हम बच्चे से बोलें कि बेटा आपको ये काम करना और ये करके दिखाना, तो हमारा जो अवचेतन मन है वो बहुत भोला मन है, उससे कुछ नहीं आता। हम्म। उसको तो जो हम बताते हैं, जो सिखाते हैं वो कर लेता है, वो अच्छा बुरा नहीं जानता, वो कुछ भी नहीं जानता।
तो ये माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है सेशन लेके। अच्छा और अच्छा। जब आपका हम कहते हैं, लोग बहुत परेशान होते हैं कि अरे मेरा अवचेतन मन काम कर रहा है कि नहीं, पता नहीं काम कर रहा है कि नहीं। हम्म, तो वो हर एक क्षण हर एक पल काम कर रहा है। आप उदाहरण में हम देख सकते हैं हमारी बॉडी के इनवॉलेंटरी एक्शन, आपकी सांसें आपके सोचने से नहीं चलती, आपका खून आपकी बॉडी में लगातार ब्लड सर्कुलेशन करता रहता है, आपकी किडनी, लीवर, हार्ट, हर एक चीज वर्क कर रही है, लेकिन वो खुद से वर्क कर रही है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा उसके लिए। तो नहीं, आपका अवचेतन मन उसे बनाता है और उन चीजों से वो वर्क कराता है। जी तो हम हमारे सेशन में इन्हीं चीजों के ऊपर वो सेशन होता है और उसी चीजों के ऊपर हम काम करते हैं और लोग बहुत अच्छा फील करते हैं। बाकी अच्छा। आप ही सुना सकते हैं कि सेशन कैसा रहा नहीं और सर, क्या आपने बहुत एंजॉय किया। बहुत बढ़िया, बहुत कम टाइम में मैंने एंजॉय किया इसको, मतलब इतना लाइट फील हो रहा है अभी। और बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चीज के लिए। मैंने सोचा भी नहीं था, अच्छा हुआ उस ग्रुप में आप मिल गए, आपने फोन नंबर भी दे दिया, हमने ले लिया, तो कांटेक्ट हुआ, बात हो गई। और मेरा बड़ा बड़ा सौभाग्य है आपके साथ मिलने का। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सर, ये तो मेरा भी मतलब बड़ा सौभाग्य है। मुझे जी बहुत अच्छा लगता है लोगों की इसी तरीके से हेल्प करना, उनसे जी बात जी करना। और जी 2-3 सेशन में अपन उनको लाइव टाइम से वो जिन चीजों से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, वो अपन उनको ठीक करके देते हैं। जी जी। ठीक, मैं यही चीजें अप्लाई करूंगा जब भी नींद नहीं आती है, जब भी ऐसे मुझे कुछ दिक्कत होती है। डेफिनेटली सर, और आप ऐसे वीक में 1 बार 2 बार ऐसे सेशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा हाँ बहुत उसका नॉमिनल सा चार्ज होता है, पर हाँ, वो कोई बात चार्ज नहीं। हमारी लाइफ से बड़ा नहीं होता, जिन मेडिशंस को हमने अभी तक फॉलो किया उनसे बड़ा नहीं होता। नहीं बिल्कुल, इसमें लेकिन कोई ऐसा नहीं, हमने बहुत सारे तो खर्च जो किए हमारी हैं। लाइफ में चेंजेस आते हैं ना सर, बड़े कमाल के चेंजेस आते हैं, जी जी जी। और तो अभी अभी आज तो से ही आप फील कर पाओगे। जी, अभी ये वाला रिकॉर्डेड वाला हमें भेज देना, तो इन केस मैं बीच में भी देख लूंगा, कुछ चीज मिस हुई बिल्कुल तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप देखिएगा। जी। और वो प्रैक्टिकल सेशन मैंने आपको एक शेयर किया है, रिलैक्स हम्म, होने के लिए, 15 मिनट का है वो। उसको आप अच्छा। फॉलो करेंगे, बहुत गहरी नींद आप सो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, ये करके देखूंगा मैं, फिर आपको रिपोर्ट करूंगा सर। बिल्कुल रिपोर्ट करिएगा, फिर और नींद आपको पड़ती तो आप सेशन लीजिएगा, तो फिर आप बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। सर आपको जैसे बिल्कुल कभी सर। आपके पास जनरल टाइमिंग क्या होती है, जैसे आप जब फ्री होते हो, क्योंकि हमेशा बात नहीं की सर जा सकती। मेरे ये सेशन ही चलते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग सेशन बुक रहते हैं ऐसे अच्छा, ही। वो मैं व्हाट्सएप में मांग लूंगा टाइम आपसे जब भी हाँ, आप होगा। व्हाट्सएप पे मुझे अपडेट कर दीजिएगा, तो अपन हम्म, आपका सेशन रख के और हम्म। उस चीज को हम आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी टाइम लिमिट कोई नहीं है, हम जस्ट कोई नहीं, कभी जैसे भी। अपना रिफ्लेक्शन देना है, अपनी कोई बात कहनी है, व्हाट्सएप में लिख दूंगा मैं फिर। डेफिनेटली आप व्हाट्सएप पे अपडेट करिए, आपको व्हाट्सएप पे अपडेट मिलेगा। बाकी ठीक है। मैं बस एक छोटा सा ये डाउट दूर करना चाहता हूँ कि लोग भ्रम में बहुत जीते हैं कि मॉर्निंग में सेशन रहेगा तो अच्छा होगा, इवनिंग में। मैं जैसे लोगों का ना एक ब्रह्म मुहूर्त का वो चलता है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, हमारा तभी ध्यान होगा, ये होगा। अरे, ब्रह्म से जुड़ने का मुहूर्त जब आप खुद से जुड़ते हो, वो खुद चीज मुहूर्त बन जाती बहुत बन है। जाती इंसान जब पैदा होता है वो मुहूर्त बन जाता है। आपको है। माँ से मिलना हो, पापा से कुछ बात करनी हो, तो आप टाइम का वेट करोगे क्या? सर इस तरह से कोई वो ये बताता नहीं सर, आप जैसे बता रहे हैं। वो ही आपका नहीं सर, मेरा क्या, मैं टोटल प्रैक्टिकलिटी से चलता हूँ, जी सर। स्पष्ट बोलता हूँ, परिणाम दिखाता हूँ, लोग भरोसा करते हैं और जीवन बदल जाता है। जी सर, जी सर, जी मैं सर। बहुत कम किताबी नॉलेज शेयर करता हूँ, बहुत कम ये पीपीटी स्लाइड्स वगैरह दिखाता हूँ। मैं प्रैक्टिकल हुआ लोग ना। हाँ, लोगों को सुनता हूँ, उनके अंदर से वो चीजें निकालता हूँ, उनके जी। ऊपर वर्क करता हूँ, और टोटल प्रैक्टिकल। नहीं, ये तो बिल्कुल मैंने फील किया ना, ये तो अब मैं औरों को बताऊंगा इन केस कोई मिलता, लेकिन लोग बिलीव नहीं करते, जैसे तुरंत बताओ नहीं सर, कि जो सुन सकते हैं, जो बात मान सकते हैं, जो हम्म, विदाउट मेडिकेशन के ठीक होना चाहते हैं, अपन उनको मेडिटेशन से ठीक करते हैं, मेडिटेशन सजेस्ट करते हैं। ऐसे 1-2 सेशन क्वायरी में करता हूँ, लोगों का सेशन लेता हूँ, बिल्कुल बड़ा रिलैक्स वो फील करते हैं। बड़ी सी ठीक है मैंने सर। शुगर को, डायबिटीज को, अभी कुछ कैंसर पेशेंट्स हैं उनको भी मैं डील कर रहा हूँ, तो उनकी भी ऐसे हीलिंग सेशन होता है, वो ठीक होते हैं। चलो अच्छा, मैं कुछ लोगों को जो जिनको मैं जानता हूँ उनको बात करूंगा, वो मिल नंबर दे दूंगा। डेफिनेटली सर, आप उनको ये सेशन शेयर करिए कि देखो मैंने किया, फिर उनके अंदर ये बिलीफ आता है कि अरे नहीं यार, सर कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ये रहता है। ठीक है सर।
आपको इवनिंग तक इसका रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है सर, तो काफी अच्छा लगा बहुत सेशन में अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। बाकी जो भी आप अपना बताएं सर, मैं आपको भेज दूंगा जो कि इसका बिल्कुल बिल्कुल सर, इवनिंग में मैं बाद में कर लेंगे। आप ठीक है सर जी। ओके ओके सर, आपको जो भी सेशन क्वेरी आपको करना है वो आप आगे कर सकते हैं, कोई ठीक समस्या नहीं। ठीक है सर, प्रणाम। ओके, थैंक यू सो मच सर।